मेरा नाम लाइबा सिद्दीकी है। मैं अल्टरनेटिव लॉ कलेक्टिव के लिए एज ए रिसर्च एसोसिएट काम करती हूँ और आज मैं लोक सुझा के पॉडकास्ट के एपिसोड में आई हुई हूँ। आज हम आपके साथ जो बात कर रहे होंगे वो है वर्ल्ड बैंक फंडेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि आपका बहुत सारा काम इसके ऊपर है। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई होप बहुत ज़्यादा हम आपको इंटिमिडेट नहीं कर रहे, क्योंकि हम सब में काफ़ी सारा बिल्कुल नहीं। हमारे पास सवाल तो हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि आपको हम ओवरवेलम ही करना चाह रहे। आपने मुश्किल बातें आसान करके बतानी है। ठीक है। जरा समझाएं हमें, आप किस पे रिसर्च करती हैं? मैं ज़्यादातर रिसर्च कर रही हूँ वर्ल्ड बैंक और डिफरेंट इंटरनेशनल बैंक्स की डेवलपमेंटल फंडिंग इन पाकिस्तान। तो जो हमारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक मेट्रो वगैरह मेट्रो वर्ल्ड बैंक फंडेड काफी बड़ी है ना? बड़ी तो है। तो जो इंटरनेशनली फंडेड हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली डेवलपमेंट से रिलेटेड, पावर सेक्टर से रिलेटेड, उनका क्या असर पड़ता है इन्वायरमेंट पे, लोगों पे, उनकी ज़िंदगियों पे। Why only internationally funded? हमारे जैसे डैम्स है, तरबेला, मंगला, पाकिस्तान के पास तो कभी इतने पैसे होते नहीं हैं कि हम खुद से फंड कर सकें, राइट? तो हमेशा ही कोई ना कोई बॉडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वही फंड करते हैं। तो व्हाट इज अबाउट इट कि आपको लगता है कि फंडेड प्रोजेक्ट्स में ही मसले होते हैं? इट्स जस्ट द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। हम लोग जो Okay. कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं वही लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े डैम्स हैं। हमारा जो पावर सेक्टर है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेट में है फ्रॉम द 1990s Okay. बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट्स दैट वी हैड विद प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स। अब वही डेट चलती आ रही है, we're not able to service that क्योंकि आपके डोमेस्टिक रिजर्व्स नहीं है, then you're borrowing more to fund more projects. So you're basically just caught up in a cycle or a loop. Okay, you're trying to fund bigger projects to produce cheaper electricity by borrowing more money, which puts you in more debt. अच्छा, ये जो वर्ल्ड बैंक है हम देखते हैं कि उसके लिए एक खास किस्म का माइंडसेट है कि मतलब सरिया, बजरी, सीमेंट, मतलब कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो भी जहाँ पे भी उन्हें लग रहा हो कि अच्छा लोगों को हिजरत करनी चाहिए, लोग ज्यादा हो गए हैं इस इलाके में तो जी इनको भेजो, वो सारे वर्ल्ड बैंक ही स्पॉन्सर करता है। वर्ल्ड बैंक ने सही है तो कम करोगे शुरू कर। मतलब वो यही करता है, मतलब उनके आप जितने प्रोजेक्ट देख रहे हैं, डैम बना लें जी आप, मदियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी उन्होंने लोगों को निकालना है तो वो वर्ल्ड बैंक है। तो वो क्या माइंड सेट है वर्ल्ड बैंक का? मदियन वाला केस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक्चुअली वर्ल्ड बैंक के प्रोसीजर्स में ही एक जैसे पॉइंट है कि अगर कोई इंडिजिनस कम्युनिटी रह रही हो किसी एरिया में या किसी लैंड के ऊपर, आप उनको रीसेटल नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव हिस्टोरिकल टाइज टू द लैंड। ठीक है। माइग्रेंट्स या हिस्टोरिकल माइग्रेंट्स के बारे में थोड़ा ये माइंडसेट है कि उनको आप दोबारा से कहीं रीसेटल करवा सकते हैं, बट इंडिजिनस पीपल्स के साथ आप वो नहीं कर सकते। अब मदियन जिस लोकेशन में बन रहा है, बहरीन तहसील है स्वात में, वहाँ पे एक्चुअली एक इंडिजिनस कम्युनिटी है कॉल्ड द तुरवाली पीपल। और तुरवाली कम्युनिटी बेसिकली अब यही क्लेम कंटेस्ट कर रही है कि हम इंडिजिनस हैं बट वी आर स्टिल बीइंग रीसेटल्ड बिकॉज द वर्ल्ड बैंक एंड पाकिस्तान में जैसे पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जो रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोजेक्ट के लिए, एक तो उन्होंने अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं की। तो थोड़े से प्रोसीजर्स होते हैं कि आप एक इंडिजिनस राइट्स एक्सपर्ट या इंडिजिनस पीपल्स एक्सपर्ट को बुलाएं एज पार्ट ऑफ द टीम एंड दे विल गिव यू एन एनालिसिस ऑफ द कम्युनिटी एंड कम्युनिटीज नीड्स और क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है। तो एक तो इस तरह की प्रोसीजरल सेफगार्ड्स उन्होंने स्किप कर दी। सेकेंड मसला ये है कि ऑन अ फंडामेंटल लेवल तुरवाली कम्युनिटी को उस तरह की रिकग्निशन नहीं मिली भी फ्रॉम द पाकिस्तानी स्टेट या इंटरनेशनली कि वो ऑटोमेटिकली जैसे दिस लॉक्स इन। हाँ, तो कि बेसिकली मतलब कि ये इंडिजिनस लोग हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करना Exactly. है, ये ऑटोमेटिकली लोगों को तो पता हो because, कि हाँ, आपने तो वो क्या, क्योंकि वो लेबल नहीं लगा हुआ तो वो प्रोटेक्टेड स्टेटस ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है। अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो आपके डिफरेंट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होते हैं टू हाँ। असेस द सिचुएशन।
वो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इन्होंने सही से इम्प्लीमेंट नहीं किए। ठीक है। तो दोनों साइडों से आप basically पाकिस्तान तो दिखा रहे हैं। पाकिस्तान है इन टर्म्स नोबडी इज इंडिजिनस एक्चुअली। अमेरिका में भी सारे लोग जो हैं वो हम्म। इमिग्रेंट्स हैं, उनको निकालो, Right. सारा कुछ करो। तो आई थिंक काफी मजबूत केस है लोगों का जो इंडिजिनस लोगों को रहने नहीं देना चाहते। ये डबल्स एडवोकेटिंग नहीं, उनका क्लेम है सिमिलर टू जो कलाशा क्लेम है उससे थोड़ा मिलता जुलता है। वो ट्रेस करते हैं जो दाइडिक लैंग्वेजेस की फैमिली है, दैट्स वेयर दे आर ट्रेसिंग देयर रूट्स। तो उनकी जो लैंग्वेज है तुर्वाली वो भी उन्हीं रूट से ही आ रही है। तो इंटरनेशनल लॉ में कुछ कुछ जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसकी बेसिस पे a community is recognized as indigenous. So technically they do have enough evidence and proof. तो वर्ल्ड बैंक के जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट उसमें तुर्वाली कम्युनिटी को तुर्वाली नहीं लिखा हुआ, कोहिस्तानी लिखा हुआ है। कुछ जगहों पे उनको पख्तून लिखा हुआ है। अच्छा। तो वो बिल्कुल Nice. मिसकैरेक्टराइज किया है उन्हें कि वो रिकॉग्निशन वर्ल्ड बैंक के लिए तो वही मतलब ज्ञान, गोरों के लिए तो सभी आप इस चक्कर कर रहे हैं, वो नहीं And लिखा there's हुआ been a पाकिस्तान। lot of contention around the term कोहिस्तानी, right? जैसे कोई एक umbrella term बन गई है जिसमें सबको नॉन पख्तून को बस लंप कर दिया जाता है। जो पतून नहीं है कोहिस्तान। हाँ, exactly, yeah. तो उस तरह के काफी contentions So, चल रहे हैं। बद्यान का तो केस फिर इस क्योंकि यहाँ पर आपको एक इंडिजिनस कम्युनिटी मिल गई हम्म, तो बच गए, थोड़ा सा बच गए या बच जाएंगे। There's still a case. हाँ, कोई केस है। Yeah. बट और बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे एंड हैं आपके ज्ञान, आपका इस पर रिसर्च है, आप एक्सपर्ट हो कि जिनमें कोई इस तरह का क्लेम नहीं मिला हम्म, लेकिन लोग रह रहे थे, बरसों से रह रहे थे, जमीनें थी, एग्रीकल्चर था, और फिर कोई बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया जिसकी वजह से, और मैंने ये मुझे याद है हमारी कुछ स्टोरीज में भी था कि अभी भी तरबेला और मंगला के भी जो लोग हैं वो उनको भी अभी तक प्रॉपर्ली रीसेटल नहीं किया। compensation भी नहीं मिली थी। रीसेटलमेंट का ये होता है, जाहिर है अब इतने साल गुजर गए हैं तो कोई ना कोई हल लोग अपना ही हल निकाल लेते हैं। ठीक है। But it's not like the government was properly able to continue with that process. हाँ। ये जो मुकामी सतह पे, लोकली सतह के ऊपर वर्ल्ड बैंक के जो सपोर्टर होते हैं वो कौन से लोग होते मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो जितनी भी हमारी एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बामडा हो गई, पेडो हो गई, जो प्रोविंशियल एजेंसीज हैं, उनके ऊपर एक सर्टेन प्रेशर होता चल रहा है कि चीप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। ठीक है। स्पेशली पंजाब में जैसे डिमांड सेंटर्स, उनकी डिमांड और भी इंक्रीज हो रही है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर कि वी नीड टू गेट चीप इलेक्ट्रिसिटी एज लाइक अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एज अ स्टेट इंस्टीट्यूशन। अब आपको कोई ना कोई पॉलिसी बनानी है, कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना है, बट यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशंस इन माइंड, राइट? राइट। पैसे नहीं है, कहाँ से लाएं? अ लॉट ऑफ द जैसे जो सेक्टर प्लानिंग आपकी चल रही है, एक तो ये कि वो उसी तरह की सेक्टर प्लानिंग है जो पहले से चलती आ रही है। जैसे कि क्या मतलब? लार्ज प्रोजेक्ट्स, एक तो ठीक जनरेशन है। कैपेसिटी ये जिनकी बड़ी हो ताकि हम इकट्ठा ही एक प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा बिजली बना लें। और उस पे बहुत सारी तस्वीरें भी खींच लेंगी और एक दफा वो कहीं पे आ जाएगा कि हाँ। एशिया का सबसे बड़ा, बिल्कुल। सब एशिया का सबसे बड़ा। या तो प्लानिंग करनी नहीं है, करनी है तो एक दफा ही थे सारे हाँ, सालों एक दफा एक बड़ा सा project बड़े है। projects डैम, के ऊपर जोर है। मतलब डैम बनेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो हाँ। नैरेटिव तो आप चेंज And कर रही like, है हमारा। बड़े प्रोजेक्ट्स इन रिमोट लोकेशंस, राइट? कि लाहौर से दूर हो, जहाँ पे भी हो, या इंटीरियर से में आप लगा रहे हैं, वो जो Right. बहुत वे कंसेप्शंस होते हैं इन एरियाज के, राइट? अप नॉर्थ वहाँ पे आप लगा दें। तो इसकी क्या वजह बाय द वे? क्या लोगों को वहाँ पे दबाना आसान है, या जो लोग उसके खिलाफ बोलते हैं उनको मुआवजा कम देना आसान है? आई थिंक एक तो डेफिनेटली एक पॉलिटिक्स होती है कहाँ पे आप लोगों को दबा सकते हैं। अगर आपकी एक हिस्टोरिकली डिसएनफ्रेंचाइज्ड कम्युनिटी है, या उस कम्युनिटी को, उस एरिया में उन लोगों को नहीं मिल रही थी पॉलिटिकल रिकग्निशन, तो ऑब्वियसली इट्स ईजियर कि आप वहीं पे ही जैसे क्लैंप डाउन कर लें। पर आई थिंक हमारे डेवलपमेंटल थिंकिंग में ये थोड़े से बायसेस चलते हैं, राइट? एक लाहौर को एक सिटी के तौर पर जिस तरह बनाना है, एक एरिया प्रॉपर अर्बन प्लानिंग है इसकी। एग्जैक्टली जिस तरह, एंड अ लॉट ऑफ दिस इज बोरोड फ्रॉम कॉलोनियल टाइम्स, राइट? Yeah. कि आप पेरिफेरीज में अपने वो जनरेशन वाली चीजें लगाएं और आपके मेट्रोपॉलिटन में आपके वो सारी
सारे डिमांड सेंटर्स होंगे या कॉमर्स वहाँ पे सेंटर ही होगी, Yeah. तो सेपरेटिंग दोस टू एरियाज वो जो जोग्राफिकली। था वो जो हम पढ़ते भी थे बुक्स में भी, अर्बन, सब हाँ, अर्बन basically, yes. एंड रूरल, Rural, उससे आगे yeah, के yeah. वो सप्लायर्स हैं और हम टेकर्स हैं। हमारा exactly. रिलेशनशिप भी हुआ है कि हमने Exactly. आपसे कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। हम्म, ये इंटरेस्टिंग आइडिया है वैसे, ये हम्म, एक सोचने के लिए सबके लिए आई थिंक। अच्छा, एक जो जब भी हम कंपनसेशन की बात करते हैं, मतलब इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो पढ़ते हैं, तो उसमें जो है वो ये लिखा होता है, अच्छा जी इनके इतने घर थे, इसका मुआवजा जो है वो दिया जाए, जमीन का मुआवजा दिया जाए, ठीक है, सेक्शन 4 लगा के जो भी आप कर सकते हैं। तो कल्चर कंपनसेशन कहाँ गया कि कल्चर कंपनसेशन जो जुबान मरती है, जो जुबान उनकी मरती है, जो उनका कल्चर डेवलप हुआ होता है, उसके ऊपर कोई क्यों नहीं बात करता? मतलब वो बहुत अहम चीजें हैं, वो हजारों सालों के बाद जो है वो बनता है और वो एक प्रोजेक्ट जो है वो तबाह कर देता है बिल्कुल। और उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो इसकी वजह क्या है? और वो इग्नोर होती है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में भी। ये इसने पढ़ी है रिपोर्ट, जो हमें लगता था ये पढ़ता है। बिल्कुल, क्योंकि इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट भी वो बहुत इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं कि फॉर इंस्टेंस लाइवलीहुड कितने लोगों की जा रही है, कल्चर पे इतना इफेक्ट नहीं, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कल्चर को। हमारे स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई हैं फॉर व्हाट काउंट्स एज यूनिक कल्चर। अब जैसे कला, the only recognized indigenous community that we have is the Kalasha, and that's because visually you see so many distinct elements. Yes. You're right. Exactly. Yeah. Exactly. आप अपने स्टैंडर्ड्स ही इतने हाई कर रहे हैं। अब जैसे फॉर इंस्टेंस थल में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं that have a distinct way of life, for instance related to grazing patterns, या for instance related to agriculture, but you don't recognize those as indigenous या as unique या as cultural कि उनको preserve करना चाहिए। वो बस आम लोग हैं। हाँ, exactly. देखिए, It's a very जब fascinating तक point. कलरफुल या कुछ भी ऐसी हाँ, चीज exactly. जिसको आप सेल कर सके, मार्केट Yeah. मोनेटाइज और कमोडिटाइज कर सके, Yeah, absolutely. जहाँ टूरिज्म आप ला सके हमको दिखाने के But हाँ, UNESCO recognize UNESCO recognize होना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक और तो था मेरे ज़हन में कि ये सारी रिपोर्टें इसने आज पढ़ के आता है। अच्छा कि हमारे यहाँ सवाल हुआ Sorry. जुगल मुझे भी नहीं पता दरबार अच्छा, लाइक इस तरह से कि हमारे जो एक अवाम का नैरेटिव है कि डैम बनने चाहिए हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, हो जाएगा वगैरह, और अगर हम उनको बाकी इंसान बताते भी हैं फिर भी उनको लगता है कि नहीं मुल्क तरक्की करेगा। ये नैरेटिव किसने बिल्ड किया? ये कहाँ से आ रहा है? ये भी वर्ल्ड बैंक का ही नैरेटिव है, उन्हीं की रिपोर्ट से बाहर आ रहा है। क्योंकि एक तो उनकी डेवलपमेंटल फंडिंग होती है, ये लेंडिंग होती है जो वो एक्चुअल लोन्स देते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर साइड में उनके होते हैं टेक्निकल असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स, जिसमें वो अपने एक्सपर्ट्स भेजते हैं। वो एक्सपर्ट्स हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठते हैं, उनको बताते हैं क्या करना चाहिए। तो ये जो पहले भी सवाल उठा था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ ऑब्जेक्शन क्यों है, तो ये भी वर्ल्ड बैंक का ही पढ़ाया हुआ कायदा है बेसिकली, कि आप ये एक प्रोजेक्ट बना लें हमसे पैसे लेकर, और इससे आप इतने मेगावाट जनरेट करेंगे और इतनी चीप इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आ जाएगी। लेकिन again, मुझे लगता है कि कई दफा ऐसे लोग होता है कि हम एंटी डेवलपमेंट हैं। क्या बहुत Yeah. सारे मुल्कों में तरक्की जो होती है वो ऐसे होती है कि डैम्स लगते हैं, बिजली आती है, कम्युनिटीज को मतलब कुछ इंडिजिनस या पुराने रहने के तरीकों को आपको बदलना पड़ता है, मॉडर्नाइज करना पड़ता है। मुल्कों ने ऐसे ही तरक्की की है। सो इस नैरेटिव को आप कैसे देखती हैं? क्या हम ये कह रहे हैं कि डैम्स ना बने, डेवलपमेंट ना हो? आई थिंक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि रिवर बेसिन्स की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है। तो बहुत सारी ममालिक में हाइड्रो पावर हैज डन वेरी वेल, जैसे नॉर्वे फॉर इंस्टेंस, बट ऑन द अदर हैंड अब जैसे नेपाल में हाइड्रो पावर हैज बीन अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि और पाकिस्तान में इंडस बेसिन का भी सिमिलर इशू ही है, कि एक तो आपकी लैंड टोपोग्राफी किस तरह की है, ठीक है। रॉक फॉर्मेशंस आपकी किस तरह हो रही हैं, एक्सेट्रा। इंडस हैज अ वेरी बिग
इंडस इज नोन फॉर हैविंग वेरी हाई सेटलमेंट रोड्स। तो ये हमारा बहुत, तो ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं जो कि एंटी डैम हैं, they're anti dam for a reason, and it's because they're looking at the specific characteristics of the Indus River. अब तरबेला के साथ भी यही हुआ है, मंगला के साथ भी यही हुआ है कि आपने इतना बड़ा डैम खड़ा कर दिया, आपने उसका रेजर्वोयर बना दिया, एंड विद इन अ फ्यू इयर्स आपकी तरबेला की कैपेसिटी in a few years had gone down by 33%, which is a lot. So now that dam is not functioning the way that it was supposed to. वो इसलिए क्योंकि ये सेडिमेंट वो जो आप कह रही हैं जिसको हम Sediment कहते हैं settle ग्रेवल वो सेटल हो Basically. जाता है। क्योंकि वो ऊपर पहाड़ों से आ रहे दरिया, ठीक है। डैम के रेजर्वोयर में सेडिमेंट ओवर द इयर्स बिल्ड हो जाए बिकॉज ऑल्सो यू आर नॉट लेटिंग द रिवर फ्लो जिस तरह वो पहले फ्लो करके कैरी करती थी वो सेडिमेंट। ठीक है। अब सेडिमेंट बिल्ड हो रहा है तो डैम का जो फ्लोर है वो ऊपर आए जा रहा है, ठीक है। उससे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही है, उसी से या उसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी भी कम हो रही है। हाँ। तो और ये इंडस का अपना यूनिक एक है, हर दरिया की अपनी होती है। Exactly. So Indus is Ah. known for having a very high sediment load. Yeah, for carrying a very high sediment sediment. load. और आई थिंक यही जो अगर हम इसे कह लें जरखेजी जो इस इंडस रिवर के नीचे आपको उधर पानी में मिलती थी, ये डेल्टा में जाती थी, इंडस डेल्टा के जी, तरफ, वहां जाके जमीन की जो फर्टिलिटी है उसको काफी बढ़ा दी थी। बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि हमने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है और वो बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से डेल्टा जो है वहां में भी जमीन और उसकी जो फसलें हैं वो कम होती जा रही है। बिल्कुल। और यही चीज हो रही है कि वही रिवर फ्लो एक होता है, तो इंडस की एक सर्टेन इंटेंसिटी है, एक सर्टेन स्पीड वॉल्यूम है, उस स्पीड और वॉल्यूम के साथ हम लोग कॉन्स्टेंटली इंटरफियर कर रहे हैं, तो उसका फ्लो इंटरफियर हो रहा है। ठीक है। फ्लो इंटरफियर होने से एक तो वही सेडिमेंट वाला इशू और डेल्टा का इशू आ रहा है, उसके ऊपर से इंडस से रिलेटेड जितनी भी इकोलॉजीज हैं, फॉर इंस्टेंस प्लांट इकोलॉजीज, एनिमल इकोलॉजीज, राइट। एक्वाटिक इकोलॉजीज या रिवरीन इकोलॉजीज, रिवर की जो होती है, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन मेंटेनिंग रिवर फ्लो। तो दिस इज वाई जैसे जब भी कोई बात होती है रिवर के बारे में, एकदम से बात आ जाती है कि फिश पॉपुलेशंस इंडेंजर हो रही हैं। ठीक वो है। इसलिए इंडेंजर हो रही हैं क्योंकि जिस पानी के साथ वो रहती थी, अब वो पानी बदल गया है इन इट्स स्पीड एंड इंटेंसिटी। तो इस तरह के इफेक्ट्स बहुत फास्ट होते हैं व्हेन यू हाँ, मतलब ये ऐसे है जैसे आपने बहुत सारे फिल्टर और बहुत सारी हाँ, चीजें लगा दी हाँ, और बस पानी की नेचर ही बदल गई है। Exactly. तो जो मछली पहले एक एरिया से दूसरे एरिया जाती थी, तो वो ब्लॉक हो गई है, हाँ, या यू हाँ। गिवन इट लेस स्पेस टू फिजिकली मूव। एग्जैक्टली। अच्छा, एक जो हम चश्मा राइट बैंक कनाल था तौसा में, वो भी सब एशिया बैंक का मेरे ख्याल से फंडिंग था, तो अब वो स्लाब का वाइस बन रही है जी, चीज़ें, बिल्कुल। ठीक है। और उसकी रिपोर्ट में लिखा गया था कि जी इन्होंने फोक विजडम वहाँ के लोगों का नहीं इस्तेमाल किया, बिल्कुल। तो इस वजह से ये स्लाब का वाइस बन रही है। तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या वजह है कि वो ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट बनाते हैं, या उस जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको क्यों इग्नोर किया जाता है? हमारी सेक्टर प्लानिंग और पॉलिसी प्लानिंग में इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है टेक्निकल नॉलेज को, इंजीनियरिंग एबिलिटीज क्या हैं, कलेक्टिव इंजीनियरिंग एबिलिटीज ऑफ द ग्रुप, what are the experts saying, what kind of physics can we apply, एंड जाहिर है अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं या आप बिल्कुल उस इन्वायरमेंट से सेपरेट हैं, तो आपकी इक्वेशन तो मैथमेटिकल इक्वेशन ही होगी, राइट? So of course you can do your mathematics, you can say कि technically theoretically तो this should balance out. वहाँ के जो रहने वाले होते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होता है कि realistically कौन कौन से factors हैं, कोई बहुत छोटी मोटी चीज़ें can have a very big impact. But we don't give that kind of importance just because एक तो हमारे दिमाग में भी यही है कि what is education या what is knowledge. वो तो हमें पता है ना, उनको Exactly. नहीं पता है, इसके पास सदियों से रह रहे हैं, Exactly. उनके पास तो डिग्री भी नहीं है। डिग्री नहीं डिग्री। है, अनपढ़ हैं, तो उनको तो कुछ नहीं पता, और हमें तो पूरा मुल्क चलाना है यहाँ पे। वो सबसे ऊपर तो आर्गुमेंट ये हमने LBOD में भी देखा था, सुजा की डॉक्यूमेंट्री हाँ। भी है LBOD के ऊपर, जिसके अंदर ये हुआ था कि लोकल लोग कहते रहे कि ये छोटा है, सिंपली मतलब आम जबान में कि ये छोटी जगह है, यहाँ पे इतना पानी समा ही नहीं सकेगा, पानी वापस आता है,
उसकी नेचर से वो वाकिफ थे, और वो भी अगैन वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट। बिल्कुल और आई थिंक अब तो वर्ल्ड बैंक ने फिर एक्नॉलेज भी किया, अपोलोजाइज तो नहीं किया शायद, बट ये कहा कि हाँ हमसे गलती हो गई थी, और ये वापडा और सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट और इनकी गलती है। सो आपस में इन पर डाल दिया, बट वो डिजास्ट्रस है अभी भी सिंध में। बहुत ज़्यादा जो सैलाब है वो उस एक प्रोजेक्ट की वजह से आ रहा है, क्योंकि सारा डाइवर्ट करके एक छोटी जगह पे डाल दिया और एक वो कंस्ट्रक्ट किया आर्टिफिशियली। कि शायद वर्ल्ड बैंक को भी यही लग रहा होगा कि फिलहाल ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद लाइका मतलब काफी सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, और वो जो भी वो करते हैं वो कल्चर मिक्स करा देते हैं और सारा कुछ बट चीप होते हैं इन द एंड के डैम्स चीप इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। So, हाँ ये सवाल है, हाँ, ये सवाल है। इसीलिए कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि चीप इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे। अब जो हम लोग देख रहे हैं हिस्टोरिकली जिस तरह अभी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, डैम्स की कंस्ट्रक्शन हुई है, दासू 2014 से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अब तक कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। और पैसे पैसे उसमें अब बहे जा रहे हैं। तो शुरू में जो नैरेटिव था कि चीप इलेक्ट्रिसिटी लाए, ये टेक्नोलॉजी हमें चीप इलेक्ट्रिसिटी देगी, एक्चुअली हो ये रहा है इम्प्लीमेंटेशन में कि हम लोग इतना टाइम लगा रहे हैं कंस्ट्रक्शन में कि उसमें आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। सो दासू की भी अब जैसे 6% कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, बिकॉज वी स्पेंड सो मच टाइम नॉट बिल्डिंग इट और ट्राइंग टू बिल्ड इट। सो पर वो इसलिए तो नहीं टाइम ज्यादा लगा कि लोकल फंड कर वो प्रोटेस्ट कर रही थी, तो हम तो बना ही नहीं सके ना। नहीं, that was a very small part of it, number one, क्योंकि procurement में भी delays आई हैं, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में delays आए हैं। नंबर टू, अगर वो प्रोटेस्ट हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं की इन द वेरी स्टार्ट, राइट? यू आर फॉलोइंग अ प्रोसीजर, then follow that procedure properly. The other very big aspect of it is, putting delays aside, all of this is borrowed money. तो इवेंचुअली आपको डेट सर्विसिंग इसकी करनी है, और इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट्स भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट्स थे ओरिजिनली 2014, दे हैव चेंज्ड नाउ। हमें तो 10 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं। हाँ, और पाकिस्तान एज अ कंट्री हमारी क्रेडिट रेटिंग तो गिरती जा रही है। तो व्हेन यू पुट कॉस्ट इंक्रीजेस in there, when you put debt servicing in there, the numbers that we're seeing are that it's not actually cheap. आपको एक चीज होती है कि आपने डैम खड़ा कर दिया, आपको डैम से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस खड़ी करनी है। तो ट्रांसमिशन लाइंस पे भी कोई 70 मिलियन रुपीस, सॉरी 70 मिलियन डॉलर्स लगाए जा रहे हैं ऑफ बोरोड मनी जस्ट टू कंस्ट्रक्ट दैट। इंटरेस्टिंग। तो या मतलब तबाही करने के पैसे दे रहे हैं हम। एक आपने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास तो पैसे नहीं होते पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी, तो फिर जो हम जो कर्जा लेते हैं जाहिर बात है उसका सूद भी हम देते हैं, इंटरेस्ट जो कि हराम है। ठीक है वो देते हैं हम। तो वर्ल्ड बैंक क्यों देता है हमें पैसे? जब मतलब यहाँ पे बैंक वाले से आप मोटरसाइकिल की गाड़ी निकलवा के देख लें, आप उसकी एक किस शॉर्ट करें वो आपके घर पे पहुंच जाएंगे। तो ये क्यों करते हैं? मतलब एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा मतलब दिए जा रहे हैं। बिकॉज वर्ल्ड बैंक के भी पैसे आ रहे हैं दूसरे ममालिक से, राइट? हिस्टोरिकली ग्लोबल नॉर्थ नेशंस, यूरोपियन नेशंस, यूएसए ऑब्वियसली बिगेस्ट पार्टनर ऑफ वर्ल्ड बैंक। For them it's a source of political leverage, right? कि आपने एक छोटे ममालिक को छोटे मुल्क को इतना आपने पैसा दे दिया है, डिपेंडेंट कर दिया है। तो for them it's a very useful cycle कि हाँ हम आपको डेट में रखेंगे, and then you can get that country to put in the kind of projects that you want. It's like कोई toxic relationship कि आप पैसे देते हो अगले को फंसाने के लिए कि हम आपको दे रहे हैं, आप इधर ही रहो, और आप यहीं पर ही मतलब कोई एक को टॉक्सिसिटी अटैच्ड है ना उसके साथ। और अब आप फंस गए हैं इस कर्जे में, तो अब आप हमारी सुनेंगे और हम आपको फिर आएगा फाता है वो आपके पास वर्ल्ड बैंक में बहुत ज्यादा कर्जा है, अब हम आपको बेल और फिर आप बेल आउट करेंगे तो आप अपनी जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है वो हमारे मुताबिक करेंगे, अपनी पॉलिसीज इवन एग्रीकल्चर से लेके बिजली बनाने तक सारी जो पॉलिसीज है वो आप हमारे मुताबिक तय करेंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये है
कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, जो अग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें भी लिखा होता है कि हम लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स या ये सर्विसेज आपको दे रहे हैं। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं, तो हम चाहते हैं कि गरीबों का भला हो और ऑल दैट। तो वो जो डेवलपमेंट का डिस्कोर्स है उनकी तरफ से भी, उसमें भी अपेरेंटली जो काविश है, काविश बोलने की इजाजत है जी जी वो अंडर डेवलप्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए है। तो अगर वो भी इसके लिए काम कर रहे हैं और हमारी क्रिटिक भी ये है कि उनको फायदा नहीं पहुंच रहा जो अंडर डेवलप्ड है, तो फिर कौन यहाँ पे धोखा देने की कोशिश कर रहा है? क्या हम गलत हैं या फिर वो हमें धोखा दे रहे हैं? Obviously, World Bank experts in their own way are correct. Yeah, the way that they are seeing the world, it's just that they are seeing things differently, right? आप पॉवर्टी को डायग्नोज किस तरह कर रहे हैं, या आप अंडर डेवलपमेंट को डायग्नोज किस तरह कर रहे हैं, आप नीड्स को किस तरह डायग्नोज कर रहे हैं कि वर्ल्ड को क्या चाहिए। तो एक तो उन मेट्रिक्स में फिर एक जैसे यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन अ स्पेसिफिक वे, फिर आप जो सोल्यूशंस ढूंढते हैं वो भी आप बहुत टेक्नोक्रेटिक सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। अब जैसे सिंपल सी बात है, चश्मा की बात हुई है, LBOD की बात हुई है, अगर आप उस टेक्निकल नॉलेज के साथ थोड़ी सी कम्युनिटी नॉलेज कंसिडर कर लेते तो थिंग्स माइट हैव टर्न्ड आउट डिफरेंटली, राइट? तो आपका टेक्निकल एस्पेक्ट भी बेहतर हो जाता है अगर आपको Exactly, पता होगा कि अच्छा exactly. सेडिमेंट रेट यहाँ पे Exactly. ज्यादा है, हमने बस कॉपी पेस्ट नहीं करना प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली, सो आई थिंक इंटेंशंस की इतनी बात नहीं है जितनी ज्यादा मेथोडोलॉजी की बात है। ये चलिए इंटेंशंस में हैविंग द ह्यूमिलिटी to listen to Go to people. to go to people or have a different मुझे लगता perspective. है नॉर्मली एज अ कंट्री भी या एज एनी डेवलपमेंट हमने इसको बना भी एक जंग दिया है, Hmm. डेवलपमेंट वर्सेस कम्युनिटी। Exactly. हमेशा क्यों होता है Hmm. कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के खिलाफ खड़ी होती है? Hmm. मतलब कुछ तो होगा ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये लोग एंटी डेवलपमेंट है, Hmm. हम ये क्यों नहीं कहते कि ये क्या कह रहे हैं, इनके घर जा रहे हैं, मवेशी जा रहे हैं, रहन सहन जा रहा है, हम इनको इंक्लूड करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो जो I think- बना तो दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट exactly, के SDG होंगे, Yeah. मतलब ग्लोबली भी जैसे आप कह रहे हो ना, वाइट वॉशिंग तो नहीं कहते इसको, पर वोक वॉशिंग के लिए कि अब से हम खाली डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अब से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन It's also आप but also development में आप किस तरह डेवलपमेंट देख रहे हो, eventually everything boils down to GDP and per capita income. आपकी कंट्री पॉवर्टी भी जो असेस होती है वो इसी बेसिस पे होती है कि आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है। ओके So then development ends up prioritizing your GDP growth Yeah, rather than qualitative changes on the ground, right? absolutely. देन द Okay. पीपल। Than the people, exactly. Eventually it boils down to अगर how सब can the लोगों country को make मार more money. के हाँ, जीडीपी बढ़ जाए तो यू वुड गो फॉर इट। हाँ. And that's how the IMF is also seeing things that way. तो उनकी reports में भी अब जैसे climate resilience की बात हो रही है, तो climate resilience isn't resilience. I was very shocked to see this, by the way. The way that they're defining climate resilience is not resilience of the people to Yeah. climate change. Huh. It's resilience of the economy and the government's ability or the country's ability to sustain its sort of financial situation Yeah. या financial flows. किसी तरह सो टेक्निकली किसी तरह अगर इतने पैसे कमा लो कि क्लाइमेट का जो सैलाब आ रहा है उससे आपका जीडीपी कम ना हो, हाँ. तो कोई बात नहीं हाँ, अगर एक no. कम्युनिटी बह जाए। हाँ, exactly. लोग मर जाएं but हमारा GDP sustain मतलब जैसे इसलिए इसकी सेंस बनती है कि अगर हम कहें लाहौर कराची से अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो कोई बात नहीं अगर कहीं और सैलाब से वो Yes. बह जाते हैं इंटीरियर से में हाँ, एक दो गांव बह जाते हैं तो कोई बात नहीं हम वहां से पूरा कर लेंगे।